So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure ACL extended. इसमें हम डिनाई करेंगे टेलनेट की सर्विस को। तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं मेरे राउटर को। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं स्विच को कंट्रोल प्रेस करके, ताकि एक ही बारी में दो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं अपना एंड यूज़र। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर को, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे जितनी भी अटैच करनी है यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ऑटोमेटिक वायर को अटैच करने के बाद यहाँ पे मैं नेटवर्क्स और आईपीस मेंशन कर दूँगा, क्योंकि पहले इनके ऊपर आईपीस सबके ऊपर असाइन करवानी है। उसके बाद जो है इसकी राउटिंग होगी, उसके बाद जो है इस पर टेलनेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि इजीली इंटरफेसिस नज़र आता है। ये मैंने इंटरफेसिस ऑन किया हुआ है, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क है। तो यहाँ पे पहला नेटवर्क ये है 10 का 10.0.0.0। इसके बाद इसके बराबर वाले इंटरफेस पे जो आईपी असाइन करवानी है ये आएगी 10.0.0.1। इसके बाद नेक्स्ट जो इस पर आईपी असाइन करवानी है वो है 10.0.0.2। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी, ये वाली इस इंटरफेस की आईपी और ये 10 का नेटवर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ, आप समझ जाएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करनी है वो लिख दी मैंने 192.168.1.2। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं इजी नेटवर्क दे रहा हूँ, तो आप ये समझ जाएगा कि ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है। 2.1 इसकी आईपी यहाँ पे आएगी और ये इसका एंड यूज़र 192.168.2.2 एंड यूज़र की आईपी। तो अभी तक जो है सिर्फ यहाँ पे आईपीस मेंशन करी हैं, अभी इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। ये एंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। पहले डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा गेटवे होगा इसका ये वाला 192.168.1.1। इसको काट देते हैं और इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये आईपी जो है असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं यूज़र के ऊपर। यहाँ पे भी सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आएगी 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका गेटवे होगा इसका 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इस पर कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, दोनों के ऊपर यहाँ पे शो भी हो रही है, इसके ऊपर भी शो हो रही है। अब यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट जो है राउटर के ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। राउटर पर आईपी असाइन करनी है तो थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे आपको पहले जो है इसका इंटरफेस देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इंटरफेस क्या शो हो रहा है। तो ये आप मतलब पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे गिग 0/0 ऊपर शो हो रहा है या 1 शो हो रहा है, तो उसी इंटरफेस में पहले जाइएगा। उसके बाद फिर जो ऊपर आईपी मेंशन करिए वही यहाँ पे आएगी 10.0.0.1। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा। इसके बाद शो कर देंगे ऑन। यहाँ पे हो गई इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट जो इंटरफेस यहाँ से देखिए कौन सा है, 0/1 है ये, तो 0/1 में जाएंगे। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.1। टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा, शो कर देंगे ऑन। तो इस राउटर के साथ दो इंटरफेस जिसते हैं, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं राउटर पे। CLI से भी कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखें गिग 0/0 शो हो रहा है इंटरफेस, उसी इंटरफेस में जाएंगे। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, उसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। ये ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे जो पहले रेड था ये भी ग्रीन हो चुका है, और बराबर वाला जो है वो भी रेड था वो भी ग्रीन हो चुका है। तो क्योंकि दोनों आपस में अटैच है तो इस वजह से वो एक रेड ही था, यानी अप होने के बावजूद भी वो रेड था। उसके बाद इसी राउटर के साथ अगला जो है इंटरफेस यहाँ पे देखें गिग 0/1 है, उसको चूज़ करके आईपी डाल के और सबनेट मास्क, उसके बाद कर देंगे ऑन।
तो अभी तक जो है सिर्फ IPs असाइन करवाई हैं एंड यूज़र्स के ऊपर और जो है राउटर के ऊपर। यहाँ पे देखें अभी बगैर राउटिंग के अगर मैं पिंग करवा रहा हूँ, उसको फॉरवर्ड कर देता है, बगैर राउटिंग के मैं यहाँ पे पिंग करके देख रहा हूँ तो ये फेल जा रहा है। तो मैं आपको कोई भी चीज़ इसमें एडिट करके मिसिंग नहीं बता रहा हूँ, कंप्लीट इसमें बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब आपको रिप राउटिंग करवानी पड़ेगी। रिप ईजी है, आप कोई और से भी करवा सकते हैं, लेकिन रिप में है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ नेटवर्क डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे नेटवर्क ID लिखनी है उसकी। अब यहाँ पे IP नहीं आएगी, नेटवर्क ID आएगी 10.0.0.0 इसको कर देंगे ऐड। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो नेटवर्क है यहाँ पे देखें, इसकी भी नेटवर्क ID आएगी, IP नहीं आएगी। 192.168.1.0 इसको कर देंगे ऐड। तो ये रिप राउटिंग आपकी हो चुकी है इस वाले राउटर के साथ, दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे डायरेक्टली। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ से रिप को चूज़ करें। इसके साथ देखें 2 नेटवर्क हैं, नेटवर्क ID आएगी यहाँ पे भी 10.0.0.0 हैड, ये हो चुका है रिप। अभी अगला जो है यहाँ पे 192.168.2.0 नेटवर्क ID, इसके बाद इसको भी कर देंगे ऐड। तो ये जो है रिप राउटिंग इस पर हो चुकी है। अब मैं इसको जो है दोबारा पिंग करके दिखा देता हूँ, पहले पैकेट नहीं जा रहे थे, तो ये अब सक्सेसफुली जो है पिंग आपका जा रहा है। इस पर भी करके देख लेते हैं सक्सेसफुल, यहाँ से भी करके देख लेते हैं इस पर सक्सेसफुल। तो यानी कि राउटिंग आपकी हो चुकी है इस पर। अब इसके ऊपर SCL जो है अप्लाई करेंगे। तो SCL के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेंगे, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में फ़र्क काफ़ी है, लेकिन मेन जो फ़र्क है वो बता देता हूँ। स्टैंडर्ड में आप होस्ट के ऊपर और एक नेटवर्क के ऊपर लगा सकते हैं ब्लॉक फ़िल्टर, लेकिन ये स्टैंडर्ड के अंदर आप जो है इसके अंदर जो सर्विसेज चल रही हैं, जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनके ऊपर भी आप डिनाई लगा सकते हैं। तो इस राउटर पे चलते हैं। अच्छा, जिस पे आपने लगाना है तो नियर टू डेस्टिनेशन जो होगा उसके ऊपर, नियर टू सोर्स होगा उसके ऊपर लगाएंगे स्टैंडर्ड में। पहले इसको टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं इस पर। ये इसकी कमांड है लाइन VTY 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, आप 12, 15, 10 कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको देना पड़ेगा पासवर्ड भी आप कुछ दे सकते हैं इजीली, जो भी है 4, 5, 6 वर्ड का। मैं दे देता हूँ CCNA। इसके बाद लाइन VTY 0, 11, इसके बाद पासवर्ड। अब यहाँ पे ये लॉगिन, इसको कर देते हैं एग्जिट। अब यहाँ पे एक इनेबल का भी पासवर्ड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इसका मैंने लिख दिया। चलो, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, CCNP लिख सकते हैं, CCNA कुछ भी लिख सकते हैं 5-6 वर्ड का। इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अभी टेलनेट की जो सर्विस कॉन्फ़िगर की है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ रिमोट एक्सेस करके टेलनेट। इसके बाद इसकी IP आएगी 10.0.0.2। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, जो पहला पासवर्ड रखा था यहाँ पे CCNA वाला वो आएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये पासवर्ड आपको शो नहीं होगा, तो अब ये मत समझिएगा कि कीबोर्ड ख़राब हो गया। इसके बाद इनेबल के जो पासवर्ड लगाया था वो लिखेंगे, तो ये अभी राउटर के अंदर आ चुके हैं। एक्सेस, रिमोट एक्सेस इसको यहाँ से मिल चुका है। अब मैं राउटर के अंदर और भी कुछ चीज़ चेक करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। शो IP राउट कर देता है। यहाँ पे देखें राउटर के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन सामने आ गई है सारी, और यहाँ पे जो है कहीं पे जो अभी रिप की करवाई है हमने रिप राउटिंग, वो भी शो हो रही है। यहाँ पे R जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये रिप राउटिंग हो चुकी है आपकी। अगर आपने OSPF करवाया होता तो यहाँ पे कुछ और होता, वो होता, या आपने स्टैटिक करवाया होता तो यहाँ पे S लिखा होता। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि टेलनेट हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब टेलनेट के ऊपर जो है ब्लॉकेज लगाएंगे। नियर टू सोर्स ये वाला है राउटर, यहाँ से लगाना है। स्टैंडर्ड में नियर टू डेस्टिनेशन होता है, इसके अंदर नियर टू सोर्स है। तो यहाँ पे पहले जाएंगे, इसको कर देता हूँ मैं इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग T। अब यहाँ पे एक्सेस लिस्ट की कमांड आएंगी, पहले इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्सेस -लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन मार्क बनाना है। वैसे तो कमांड्स अगर याद हैं, पता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये लगाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सी वाली लगानी है, स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे नंबर चूज़ कर लें आप
क्योंकि एक्सटेंडेड लगानी है तो 100 से लेके 199 के बीच में कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर लें। मैं चूज़ कर लेता हूँ 152। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि डिनाई करना है कि क्या करना है। डिनाई लिख के उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किसको, कौन से प्रोटोकॉल को। तो यहाँ पे आपको शो करना है TCP को। TCP लिख के फिर यहाँ पे जो है आप दोबारा क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि TCP के अंदर किसको, सबको या सिंगल होस्ट को। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लें ये सिंगल होस्ट जो है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाना है तो इसका मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको सर्कल में डाल देता हूँ। इस वाले होस्ट से हमने वहाँ टेलनेट के ऊपर एक्सेस जो है वो ब्लॉक करना है, उसको डिनाई करना है। लाइट कलर एक चूज़ कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ आए। ये वाला जो पर्टिकुलर एक होस्ट है हमने इसके ऊपर लगाना है, इसका जो एक्सेस है वहाँ पे टेलनेट का वो रोकना है। अभी जिस तरह मैंने करके दिखाया आपको पासवर्ड वगैरह इनेबल वगैरह सब कुछ करके, तो इस चीज़ को रोकना है वहाँ पे। ये होगा इस वाले तक यहाँ पे इसका एक्सेस रोकना है। तो अभी दोबारा उसी पे चलते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। सिंगल होस्ट लिखा हो ना यहाँ पे, तो आप इसको होस्ट लिख दें। यहाँ पे होस्ट लिखने के बाद दोबारा उसी तरीके से आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो और ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा उसको मैं खोल देता हूँ क्लियरली नज़र आए। अब यहाँ पे आपको होस्ट की IP लिखनी है पहले, उसके बाद अब वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सोर्स से लेके कहाँ पे लगानी है अपनी जो है डिनाई सर्विस, कहाँ तक करनी है। तो यहाँ पे जो है NE भी है, GT भी है, EQ भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे होस्ट, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डेस्टिनेशन की जो IP है, ये वाले राउटर की जो IP है, यानी कि यहाँ पे हमने इसका एक्सेस रोकना है। डेस्टिनेशन की IP आ गई, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से जो है क्वेश्चन मार्क देंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे सामने, तो इसमें से सबको अपडेट कर लें, लेकिन हम जो है चूज़ कर लेंगे यहाँ पे EQ को। EQ को चूज़ करने के बाद फिर से वैसे ही क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो यहाँ पे जो है दोबारा से आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि किसको यहाँ पे डिनाई करना है, FTP है, SMTP है, POP3 है, टेलनेट है। तो आपको यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, तो उससे इसकी जो पोर्ट नंबर है वो आप पे लिखना है। जैसे HTTP की यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, टेलनेट की 23 है, तो आप इसको चूज़ कर लेना 23 को, इसको कर दें एंटर। तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसके बाद एक और कमांड आएगी, आपको यहाँ पे करना है एक्सिस -लिस्ट। उसके बाद आपको इसको बताना है कि ये कमांड लगाएंगे तो फिर इससे फिर पर्टिकुलर इसी होस्ट पर डिनाई करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेस लिस्ट, उसके बाद जो नंबर आपने लिया था वो यहाँ पे लिख देंगे, चूज़ किया था आपने परमिट IP any। उसके बाद यहाँ पे जो है पैकेट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे भी आपको लॉबिस लगानी पड़ेगी। ये इसका बनेगा, इस पैकेट यहाँ से निकलेगा तो ये इसका कहलाएगा इनसाइड, ऊपर वाला इसका ये कहलाएगा आउटसाइड। इसके ऊपर भी आपको इंटरफेस के ऊपर आपको एक्सेस लिस्ट को लगाना है। यहाँ पे पहले इंटरफेस में जाएंगे, या आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा वहाँ पे क्या शो हो रहा है। उस इंटरफेस में पहले जाएँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 में चलते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आएगी IP एक्सेस -ग्रुप। के बाद सेम नंबर जो आपने पहले चूज़ किया था वो लिख दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड पूरा नहीं लिखना है, इन लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। कर लेते हैं एंटर। उसके बाद इस वाले से कर देते हैं उस पर एग्जिट। अब यहाँ पे दूसरा जो इंटरफेस है इसके अंदर जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0। ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देखते रहेगा, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम कमांड, एरो दबाएंगे वो सेम कमांड आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको आउट लगाना है, इनके ऊपर तो आपने लगा दिए ACN, उसके ऊपर लगाना है, इसको कर देते हैं एग्जिट। तो यहाँ पे भी जो है ACL जो है लग चुका है, तो अब इसको चेक करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ से इस वाले यूज़र का उसके ऊपर हमने एक्सेस को रोका था, यहाँ पे लिखते हैं टेलनेट। इसके बाद वो वाली IP 10.0.0.2 है ये।
तो पहले किस तरीके से जल्दी से एक्सेस हो गया था, अब यहाँ पे देखें ट्राइंग लिखा हुआ आ रहा है, अभी इसको आगे डिनाई कर देगा, इसको एक्सेस रिमोट एक्सेस यहाँ पे नहीं लेने देगा। ये देख सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। दोबारा करके दिखाता हूँ दबा, तो यहाँ पे देखें ट्राइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस इसका जो है वो नहीं हो सकता है। तो जो जिस मकसद के लिए SCL स्टैंडर्ड जो था यहाँ पे लगाया था टेलनेट के ऊपर, वो मकसद पूरा हो चुका है। जो रिमोट एक्सेस उसका लेना था वो नहीं जा सकता है। अब मैं इस बोल के मैं पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। देखें पिंग जा रहा है, पिंग नहीं रुका है यहाँ पे, क्योंकि हमने रिमोट एक्सेस रुकाया है उसका। अगर हम ये सर्विस को भी डिनाई करना चाहते हैं तो ये भी करवा सकते हैं, लेकिन पिंग इसका खुला हुआ। बाकी इसका रिमोट एक्सेस जो है वो रुक गया है। अभी इस वाले से डायरेक्ट इस वाले के ऊपर रिमोट एक्सेस करके देखते हैं। टेलनेट 10.0.0.2, अच्छा उस वाले के ऊपर ट्राई किया है मैंने, तो वहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपको शुरू में लाइन VTY वाला जो है काम करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 10.01 के ऊपर मैंने करा था तो वो नहीं हुआ, इसी वजह से। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर टेलनेट को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। 10.0.0.2 के ऊपर टेलनेट लगा हुआ है, कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, तो वहाँ पे आपका रिमोट एक्सेस डिनाई कर देगा। अब यहाँ पे देखें सेम उसी तरीके से ये वही पासवर्ड और ये सब चीज़ें मांग रहा है जिस तरह उस वाले से पहले मांग रहा था। तो यहाँ पे वही पासवर्ड डालेंगे जो डाला था वहाँ पे CCN है। उसके बाद वो करेंगे इनेबल, उसके बाद वो सीक्रेट पासवर्ड जो था वो मांगेगा, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप राउटर के अंदर आ चुके हैं। शो IP राउटर की कमांड भी चलाते थे यहाँ पे। राउटर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इजीली आपको समझ आएगा। मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट वीडियो में और थोड़ा जल्दी समझा दो सब चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।